नमस्कार। भारत देश युवाओं का देश है और हमारे देश में युवा प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे ही युवा क्रिकेट खिलाड़ी से रूबरू कराते हैं जिनका नाम है हिमांशु तिवारी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हिमांशु हमारे कार्यक्रम में। हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपका क्रिकेट के प्रति लगाव कब से और कैसे शुरू हुआ? मैम बेसिकली मैं 7 to 8 ईयर्स के एज में था, तब से क्रिकेट के प्रति एक मेरा जुनून था कि मुझे खेलना है, प्रेजेंट करना है अपने देश को। लाइक धोनी, सचिन, इन लोगों को देखता था। हमारे देश के काफ़ी बड़े प्लेयर्स हैं, तो एक था कि मुझे भी अपने देश को रिप्रेजेंट करना है, आगे जाना है। तो मैं खेलते खेलते मुझे 14-15 साल हो गए मैम क्रिकेट। और लाइक अब तो काफ़ी प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहा हूँ। उत्तर प्रदेश की टीम से खेला 5-7 साल लगातार, मैं यूपी टीम का हिस्सा रहा, जिसके चलते अब मैं लखनऊ सुपर जायंट्स में आईपीएल टीम में मैं बैकअप प्लेयर था टीम का। तो यही यहाँ से मेरा प्रोसेस स्टार्ट हुआ क्रिकेट में। बहुत कम उम्र में आपने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया था। कैसे रुझान हुआ क्रिकेट के लिए ही केवल? किसी और गेम की तरफ रुझान क्यों नहीं हुआ? मैम मैं स्टार्टिंग तो मैंने एज ए हॉकी प्लेयर की थी, हॉकी खेलता था मैं, ऐसा नहीं मैं बोलूँगा कि मैं क्रिकेट में डायरेक्ट गया। लेकिन मेरी बॉडी लैंग्वेज को देख के जो हॉकी के ही कोच थे उन्होंने कहा कि आप क्रिकेट में जाओ, क्योंकि वहाँ का स्कोप काफ़ी अच्छा है और आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, आपका जो फुटवर्क है, उससे आप क्रिकेट में एक अच्छा हासिल कर सकते हैं नाम। और जिससे हुआ ये कि मैं सिगरा स्टेडियम में बनारस में पहले मैंने स्टार्ट किया क्रिकेट, प्रोफेशनल खेला वहाँ पे कुछ साल, फिर यूपी टीम का ट्रायल दिया। यूपी टीम में अंडर 14 उत्तर प्रदेश की टीम में मेरा चयन हुआ। मैं बनारस का पहला लड़का था जो यूपी टीम में आया था। फिर 2 साल अंडर 16 विजय मर्चेंट ट्रॉफी को रिप्रेजेंट किया, कूच बिहार ट्रॉफी में मेरा नाम आया। उसको देखते देखते फिर आगे चलता गया। फिर इंडियन टीम के तरफ से मुझे नेट बॉलर के रूप में लिया गया। वहाँ मैंने महेंद्र सिंह धोनी हमारे कप्तान थे उस समय, उनको आउट किया। तो उससे काफ़ी मुझे मतलब एक एक्सपोजर मिला। धोनी ने जब तारीफ़ की, रवि शास्त्री ने मेरी बॉलिंग देखी, तो फिर वहाँ से देखते देखते यूपी टीम में एक अच्छा अपना पहचान बनाया, एक नाम बनाया। और उसके चलते चलते लखनऊ सुपर जायंट्स जो लास्ट ईयर टीम आई आईपीएल की, उसमें मेरा नाम फिर आया। जी हिमांशु जी, फैमिली का कितना सपोर्ट था आपका क्रिकेट के प्रति रुझान को देख के? कितना सपोर्ट किया फैमिली ने आपको? फैमिली का ही मैं पूरा सपोर्ट मानूंगा, क्योंकि मेरे फादर थे, वो स्टार्टिंग से ही मतलब 8 साल 7 साल का एक छोटा बच्चा होता है तो उसको ग्राउंड ले जाना, ले आना, ऑफिशियल ड्यूटी छोड़ के लाइक 3 बजे से हमारी प्रैक्टिस होती थी, तो 2 बजे मतलब ऑफिस से लीव लेके देन आना, फिर मुझे लेके जाना, फिर शाम को 7 बजे तक ख़त्म हूँ, तब वहाँ बैठे रहना, मेरा प्रैक्टिस ओवर हो जाए, कोचेस से डेली बात करना कि क्या प्रोग्रेस हो रहा है गेम में, क्या नहीं हो रहा है, और आगे अच्छा मेरा क्रिकेट में हो उसके लिए दिल्ली, मुंबई, हर जगह मुझे लेके गए साथ में। मदर का भी मैं सपोर्ट मानूंगा, क्योंकि ऑन द फील्ड के साथ साथ ऑफ द फील्ड काफ़ी छोटा था तो चोट से नॉल लगता था, तो काफ़ी ज़्यादा लाइक मदर का सपोर्ट रहा। तो वो सब चीज़ें मैं मतलब भूल नहीं सकता कभी भी। मदर आपके साथ रहती भी थी जहाँ जहाँ आप कैंप में जाते थे या कहीं बाहर आप जब पापा को छुट्टी नहीं मिलती थी तो फिर कानपुर एंड ऑल जाना पड़ता था ट्रायल्स के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश का वहीं पे है। तो फिर अब 7 साल 8 साल का बच्चा कैसे अकेले रहेगा, तो मदर जाती थी। जाड़े का मौसम हमारे जो होते हैं नवंबर में होते हैं, तो अर्ली मॉर्निंग तैयार लेके जाना मुझे ग्राउंड में, फिर वहाँ पे मुझे लाइक ट्रायल जब तक ख़त्म ना हो, शुरू होता था 8 बजे, आप जानते हो क्रिकेट का, तो फिर शाम हो जाता है ख़त्म होते होते, तो 8 बजे 7 बजे शाम तक मेरे साथ बैठी रहती थी। जब रिजल्ट आता था तब साथ में आती थी। निराश भी होती थी अगर सिलेक्शन ना हो, तो खुद को मोटिवेट रखती थी मुझे करने के लिए कि मैं मतलब दुखी ना हूँ। लेकिन फिर जब सिलेक्शन हो तो काफ़ी मतलब तो फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था आपके इस करियर में आगे बढ़ने के लिए। आपकी फैमिली आपने बहुत सपोर्ट मिला, क्योंकि मदर फादर सिस्टर थी। अब खेलता था मैं तो थक जाता था, तो पढ़ाई एंड ऑल में नोट्स एंड ऑल प्रिपरेशन करना, तो सिस्टर का काफ़ी सपोर्ट रहा। अच्छा, खेल के साथ साथ पढ़ाई कैसे आपने कंटिन्यू रखी है? मैम कंसिस्टेंट वे में लाइक 1 घंटा अगर आप निकालोगे किसी भी चीज़ में, क्रिकेट तो चल रहा है ठीक है, 3 घंटा आप सुबह फिटनेस जिम एंड ऑल कर रहे हो, शाम को आप ग्राउंड में जा रहे हो, नेट्स एंड ऑल प्रैक्टिस कर रहे हो, मैचेस खेल रहे हैं। लेकिन ये होता है कि अगर 30 मिनट 35 मिनट भी आप अपने बुक्स को थोड़ा रीड कर लो रात को, तो एक ये भी होता है कि माइंड आपका थोड़ा चेंज हो जाएगा, पढ़ते रहेंगे। और अगर 1-1 घंटा आप देते रहेंगे तो फिर सेमेस्टर का पेपर है या 11-12 के पेपर थे हमारे उस समय, तो वो काफ़ी हो जाता था मैनेज। उसके बाद अभी आप क्या कर रहे हैं? पढ़ाई भी साथ साथ स्टार्ट करके रखे हैं? हाँ, मैं मास्टर्स का पेपर मैंने अभी सेमेस्टर का दिया है, वो कंप्लीट हो गया है, ग्रेजुएशन हो चुका है। और अभी मेरा एम है कि मैं आई थिंक पीएचडी करूं, एटलीस्ट डॉक्टर की डिग्री लूं मैं खेल के साथ साथ। बहुत अच्छा है, आपका एम बहुत अच्छा है कि पढ़ाई के साथ साथ आपने खेल पे भी ध्यान दिया और पढ़ाई को आपने पीछे नहीं छोड़ा है अपने। क्रिकेट में किसको गुरु मानते हैं आप, किसको अपना आइडियल मानते हैं? मैम आइडियल में तो बहुत लोग हैं हमारे भारत में, इतने ज़्यादा प्रतिभाएं हैं, टैलेंट है, चाहे विराट कोहली का आप नाम लें,
अब हमारे इंडियन टीम के बहुत सर्वा हैं एक तरह से, और रोहित शर्मा एज ए इंडियन टीम के कैप्टन, और महेंद्र सिंह धोनी थे, वो ऑलराउंडर हैं। उनका माइंड जैसा चलता है वो तो उनसे सीखने के लिए, लर्न करने के लिए बहुत चीज़ है। ऑन द फील्ड चाहे ऑफ द फील्ड आपको कैसे रहना है एज ए प्लेयर, लेकिन मैं मानता हूँ कि सचिन तेंदुलकर वो बेस्ट हैं, क्योंकि एज ए प्लेयर, एज ए इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग जैसे उनका लाइफ स्टाइल रहा है, उससे बहुत कुछ सीखना चाहिए कि हाउ टू बी हम्बल इन लाइफ। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी भी स्टेज पर रहें, किसी भी फील्ड में रहें, किसी भी जगह पर रहें, आपको ये नहीं सोचना है कि आप क्या हैं। उनको लोग भगवान बोलते हैं, स्टिल वो अपने स्टारडम को कैसे कंट्रोल करके रखते हैं, उससे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। तो आप सचिन तेंदुलकर को अपना गुरु मानते हैं? मैं अपना गुरु मानता हूँ। इस क्षेत्र में आप सचिन तेंदुलकर को अपना गुरु मानते हैं। पढ़ाई के साथ साथ जैसे कि आपने भी बोला कि किन किन, जैसे आपने बोला कि आप अभी क्रिकेट यूपी टीम के में आपका सिलेक्शन हुआ, अंडर 14 में, अंडर 16 में, तो कब और कैसे हुआ? कौन को क्या ट्रायल दिया आपने, किस तरह से? मैम, राज सिंह डूंगरपुर ट्रॉफी होती है उत्तर प्रदेश की, अंडर 14, 16 में विजय मर्चेंट होती है। उसका प्रोसेस है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज आपका ट्रायल्स होते हैं, आप एक सिलेक्शन का नेट्स होते हैं, फिर मैचेस में जो नेट्स में बच्चे पास करते हैं, मैचेस होते हैं उनके, और मैचेस में परफॉर्म करोगे तो फिर कैंप में नाम आता है। तो अंडर 14 मैंने 2013 में पहली बार मतलब ट्रायल दिया था, तो उस साल मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था, क्योंकि अब छोटा था या परफॉर्मेंस जैसी कोचेस को नहीं पसंद आई होगी। फिर मैंने मेहनत की, एक साल काफ़ी मेहनत की, फिटनेस पे, अपनी बॉलिंग पे काफ़ी ध्यान दिया। मैं लेफ्ट आर्म स्पिनर, राइट हैंड बैट्समैन हूँ, तो एज ए क्रिकेटर आपको एज ए ऑलराउंडर दोनों आज के डेट में ध्यान देना है। तो तब से मैं ऑलराउंडर की मैंने प्रैक्टिस की, तैयारी की, और फिर 14 यूपी को रिप्रेजेंट किया। हमारी टीम ने मध्य प्रदेश को हराया था अंडर 14 में फाइनल में। वहाँ से एक अच्छा हमारा प्लेटफॉर्म बना। फिर 16 उत्तर प्रदेश की टीम में नाम आया, 2 साल लगातार नाम आया, वो बड़ी चीज़ थी मेरे लिए। फिर उसी के परफॉर्मेंस को देखते देखते मैं कैंप में 5 विकेट लिया, तो सीधे सीधे कूच बिहार में नाम आया, अच्छा किया वहाँ से। फिर कूच बिहार में था तो फिर मैं कानपुर गया, कानपुर में मैं कुछ दिन कुलदीप यादव के साथ चाइनामैन की प्रैक्टिस की, वहाँ से एक अच्छा मुझे एक्सपोजर मिला, तो इंडियन टीम में नाम आया एज ए नेट बॉलर। तब वहाँ से प्रोसेस चलता रहा मैम, और उसके बाद फिर मैं खेल रहा हूँ तब से। उसी से आप लगातार इसी आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्रिकेट की अगर हम बात करें तो अभी बड़े बड़े खिलाड़ियों से आप मिल चुके हैं, जैसा कि आपने बताया कि आप महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, सबसे आप मिल चुके हैं। तो इनसे आपने क्या सीखा है अपने फ्यूचर के लिए? अभी तो रिसेंटली मैं IPL में ही था, तो सारे प्लेयर्स से मुलाकात हुई मेरी, चाहे धोनी, रोहित शर्मा, विराट कोहली, सबसे मिला। तो उनसे मैंने यही सीखा मैम कि कंसिस्टेंट रहेंगे आप अपने गेम में, हार्ड वर्क, डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज ए प्लेयर, चाहे फिटनेस हो। अब विराट कोहली को आप देखते हो मैम, अपनी फिटनेस को कितना मेंटेन करके रखा हुआ है, चाहे रोहित शर्मा अपने गेम पे कितना वर्क करते हैं। तो ये सब चीज़ें मैम, कैसे आपका माइंडसेट होना चाहिए मैच के पहले, अपना माइंड कैसे आपको अपने आप को काम रखना है, अपने आप को कैसे आपको प्रोसेस रखना है, और गो विद द फ्लो एक है वर्ड कि आपको बस करते रहना है, ये नहीं सोचना है रिजल्ट आउटकम क्या आ रहा है। तो वो काफ़ी उन लोगों से मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। लाइक मैचेस में अगर उनका परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है, चाहे हो रहा है, वो अपने माइंड को कैसे करते हैं। इतनी पब्लिक के बीच में, मैं पहली बार तो लाइक IPL में फर्स्ट ईयर था, तो 35-40 हज़ार पब्लिक रहती है और आपको उनके बीच में खेलना होता है, तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। मैंने पर्सनली देखा, 3 महीना रहा उन लोगों के बीच। अपने टीम में मेरे कैप्टन KL राहुल हैं, तो वो बहुत काम प्लेयर है, मैंने ऐसा प्लेयर कभी नहीं देखा है। वो बहुत शांत इंसान है। एज ए कैप्टन मैं बता रहा हूँ मैम कि वो सबको लेके चलना, लाइक इंडिविजुअल, एक छोटे छोटे मतलब ग्राउंड्समैन को, स्टाफ से लेके सबको कैसे मैनेज करना होता है। कप्तान का मतलब ही यही होता है, सबको साथ लेकर चलना है। और एज ए कोच हमारे विजय दहिया सर थे, गौतम गंभीर हैं, वो तो काफ़ी डिसिप्लिन है। गौतम गंभीर हमारे कोच थे, तो वो हम लोग को यही बताते थे जब हमारा गेम प्लान या मीटिंग होती थी कि सोचना नहीं है क्या रिजल्ट आने वाला है, आपको बस प्रोसेस में लगे रहना है मैम। आप अभी जैसे आपने जिक्र किया कि लखनऊ सुपर जायंट्स में भी आपका सिलेक्शन हुआ, तो उसमें किस तरह से सिलेक्शन हुआ आपका? मैम बेसिकली उसका एक टैलेंट हंट का आया था कि लखनऊ सुपर जायंट्स ऑर्गेनाइज कर रही है, उसमें बच्चों का गाजियाबाद में ट्रायल्स हुआ था, उसमें लगभग 3-4 हज़ार बच्चे आए थे, और उसमें से फिर सारे स्टेट्स प्लेयर ही थे, क्योंकि उस लेवल पे जो कंपटीशन है सब रणजी ट्रॉफी, लिस्ट ए, कई तो IPL खेले हुए वो थे, वो भी आए थे। तो उसमें सिलेक्शन हुआ। मैं चाइनामैन प्लस लेफ्ट आर्म दोनों फेंकता हूँ, तो वहाँ मेरे जो कोच थे विजय दहिया सर और एंडी फ्लावर सर जो फॉरेन के कोच थे, वो लोग ट्रायल करने आए थे। वहाँ हुआ, उसके बाद मुझे लखनऊ बुलाया गया, मुझे कॉल आया कि लखनऊ में आपका फाइनल ट्रायल होगा। वहाँ मैंने लगभग 2 घंटा हमारा नेट सेशन चला, उसमें KL राहुल को मैंने मतलब फर्स्ट डे हमारा नेट्स था और तीसरी या चौथी बॉल पे मैंने उनको बोल्ड मार दिया। तो वहाँ से उन्होंने मतलब लाइक KL राहुल को मैं पसंद आ गया, तो कैप्टन है, तो कैप्टन ने बोला कि लाइक ही इज़ अ गुड पर्सन, तो हमारे लिए काम आ सकता है एज ए प्लेयर। तो एंडी फ्लावर सर ने फिर मुझे सिलेक्शन किया था। अच्छा, तो इस तरह से आपका सिलेक्शन लखनऊ सुपर जायंट्स में हुआ। कौन कौन से अवार्ड मिल चुके हैं आपको अभी तक? मैम राइजिंग स्टार अवार्ड मुझे मिला था 2019 में, और पूर्वांचल रत्न मुझे मिल चुका है। लाइक पूर्वांचल से मैं पहला प्लेयर था जो अंडर 14 यूपी में आया था। अभी भी IPL में पहला प्लेयर हूँ मैं बनारस से जो एज ए प्लेयर खेल रहा हूँ।
तो पूर्वांचल रत्न, राइजिंग स्टार अवार्ड्स और बहुत से अवार्ड्स फंक्शन विषय कराती है। यूपीसी हमारे उत्तर प्रदेश की है, तो उसमें बहुत से अवार्ड्स मिल चुके हैं। एज ए प्लेयर बेस्ट बॉलर के बहुत से अवार्ड मिले हैं और मैन ऑफ द सीरीज़ लाइक 200-300 रन मेरा सीज़न में था और विकेट्स थे हमारे जोन के मैचेस में, तो उसमें मैं बनास के जोन का कैप्टन रह चुका हूँ, तो उसमें से मुझे बहुत से प्लेयर्स में अवार्ड मिले हैं। हिमांशु, आपसे जानना चाहेंगे कि जो बच्चे बाहर जैसे ट्रायल नहीं दे पाते, जो शुरू से क्रिकेट के प्रति जिनका रुझान है, तो स्कूल लेवल से वो किस तरह से स्टार्ट करें अपना खेल? मैम बेसिकली करना तो ये चाहिए कि टाइम तो दोनों के लिए निकालना, क्योंकि लोग करते क्या है कि खेल खेल रहे हैं तो फिर स्कूल नहीं दे पाते हैं। आपको एक अच्छे इंस्टीट्यूट में बेसिकली एडमिशन लीजिए और सेल्फ ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो सीख के आ रहे हो ऑन ग्राउंड, उसको ऑफ ग्राउंड जब आपको रात को समय मिले आप 1-2 घंटा टाइम निकालो, एनालाइज करो, डायरी लीजिए, उसमें लिखिए आप कि क्या अच्छा हो रहा है, क्या खराब हो रहा है। दोनों को अगर आप नोट करोगे तो आपका सेल्फ नॉलेज बढ़ेगा पहली बात, और ड्रिल्स होते हैं बहुत से, उसको आप कर सकते हैं। सुबह फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट मैम। फिटनेस आपको अगर आप नहीं कर रहे हो तो एज ए प्लेयर आप कितना भी अच्छा गेम रहेगा, आप लॉन्ग टाइम जर्नी आप नहीं कर पाओगे। तो आपको प्लस एक अपने जो कोचेस बता रहे हैं, सीनियर्स बता रहे हैं, उनकी बातें सुनिए और उसको फॉलो करेंगे और कंसिस्टेंट वे में आप रहेंगे मैम तो हो जाएगा। 5 साल 6 साल आप दोगे ना तो हो जाता है क्रिकेट। और फिजिकल फिटनेस के लिए क्या कुछ खास करते हैं आप? मैम डाइटिंग इंपॉर्टेंट है। पहले किस तरह की लाइक पहले थोड़ा हेल्दी था, लेकिन उसको डाइटिंग में इन द वे मैं ये बोलूँगा मैम कि आपको काफ़ी ज़्यादा वेजिस जो वेजिटेबल्स हैं या आप नॉन वेजिटेरियन हो, आपको बहुत चीज़ अवॉइड करना पड़ता है। आप ये नहीं कि आप कुछ भी खा ले रहे हो, क्या नहीं करो। लाइक कैलोरीज आपको बहुत देखनी पड़ती है, कितना कैलोरी इनटेक आपके बॉडी में हो रहा है और कितना डेफिसिट कर रहे हो आप। लाइक पर डे एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इज टेकिंग 200 कैलोरीज, 2000 कैलोरीज एक्चुअली, तो 2000 कैलोरीज आप खा तो रहे हो, उसको बर्न कितना कर रहे हो, तो वो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अगर फिटनेस को 90% लोग कहते हैं फिटनेस है और 10% गेम है, मैं कहता हूँ 20% गेम है और बाकी 50% 60% आपको फिटनेस पे ध्यान देना है। 40% डाइट अच्छा है तो बॉडी आपकी अच्छी रहेगी। ऑयल कंजम्पशन अगर बॉडी में कम है तो आपका ब्लड फ्लो अच्छा रहेगा, जिससे कि आपका हार्ट बीट अच्छा चलेगा। तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वो आपके रनिंग में बहुत काम आता है। जी, युवाओं से क्या कहना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फिटनेस पर ध्यान रखें और खेल और पढ़ाई दोनों को साथ लेकर कैसे चले? युवाओं से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि एज ए प्लेयर मैं बता रहा हूँ, 10 साल 15 साल से मैं खेल रहा हूँ, तो मैं ये कहूँगा कि खेल के साथ साथ पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अब मैं ही इंटरव्यू दे रहा हूँ मैम, अगर मेरा पढ़ाई अच्छा नहीं रहेगा तो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बहुत वो रहता है। एज ए प्लेयर आपके साथ साथ आपको बहुत चीज़ पब्लिक को फेस करना पड़ता है, मीडिया में आप जा रहे हो, एडवर्टाइजमेंट आप कर रहे हो, तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एज ए प्लेयर अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई से आपको ये होगा कि आपका डेली रूटीन बना रहेगा, माइंड सेट रहेगा। और फिटनेस मैम बहुत इंपॉर्टेंट, मैं स्टार्टिंग से ये लाइन आपसे बोल रहा हूँ, क्योंकि खेल तो चलता रहता है, ठीक है खेल आपका हो रहा है, कभी फॉर्म में हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन ऑफ द फील्ड जैसे कि बारिश का मौसम हुआ या कुछ भी हुआ, फिटनेस अगर मेंटेन है तो आप 10 दिन भी अगर अपने गेम पे ध्यान दे दोगे ना मैम तो अपना हो जाएगा। तो फिटनेस का भी ध्यान रखना है, पढ़ाई का भी ध्यान रखना और संयम बरतना है अपने जीवन में है काफ़ी ज़्यादा मैम। अपने आप को बहुत कूल रखना है, अपने मोराल को बहुत कूल रखना है। तो हिमांशु, आपको आपके फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हम देते हैं और आपने हमारे जो युवा दर्शक हैं उनको बहुत अच्छी जानकारी दी खेल को लेकर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।